गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हो गए? मस्त हो गए? और बताओ कैसे है सब? कैसे है सब? बहुत बढ़िया। मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है। और हम दरवाजे लगा दें, दरवाजा लगा दिया है हमने। और सामने जिंदगी है भैया, खाओ पियो ऐश करो, मस्त रहो, खेला करो। जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं भाई साहब, ये ध्यान रखना। जो तुम्हें खाना है खाओ, जो तुम्हें पीना है पियो, लेकिन किसी का नुकसान मत करो। अब आज हमने पानी नहीं पिया, तो हम पानी पी के नहीं होता, वाटर जरूर पीना चाहिए। ये क्या है, नॉर्मल पानी पीने से क्या है, रहता है, ये अच्छा रहता है, ये पीना चाहिए। तो ऐसे नहीं पीने चाहिए कैद में। और गाइस कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? देश की अर्थव्यवस्था क्या चल रही है? बहुत प्यारी। आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आपके जो विचार, हम ही अब क्या करना है, नहीं करना है। अभी हम घूमने के लिए गए थे, कुछ समय कुछ काम था हमें, प्रॉपर्टी का दूसरा काम था हमें। लेकिन अभी हम यहाँ से निकले, पूरा महादेव का जोड़ रोड पड़ता है, वहाँ से निकलते हुए मेरठ रोड गए। मेरठ रोड से हरिद्वार टोल टैक्स आया। लेकिन जो खुला वातावरण, अच्छी हवाएं, शुद्ध हवा है, दुनिया का जो माहौल बिगड़ता जा रहा है, लड़ाई झगड़ा, लेकिन आपको क्या है, अच्छा बनना है, प्रॉपर अच्छा बनना पड़ेगा आपको जगत के लिए। जो संसार आपका है, और आपको बढ़ने के लिए कुछ ये नहीं कि ये तुम्हारा ये मेरा है। आपको ये दिखाना है कि सब ये हमारा है संसार। ये मत देखो कौन किसका है नहीं है, ये जिंदगी के माइंड से निकाल दो आप। तो हमारा ये कहना है कि प्यार से रहो बस। तो मैं अभी बीच में आपको बात काटता हूँ। हम सीधे गए हरिद्वार, रुड़की, वहाँ मीटिंग करी, अच्छे लगा, चाय को पिया। लेकिन कुछ आदमी ऐसे हो चुके हैं जो दूसरी जेब से पैसा काटते हैं, वो निकालना चाहते हैं, चाहे सामने वाले की जेब में है नहीं है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये आपको विचार आना चाहिए। तो हमें अपने को बढ़ाने के लिए किसी को पागल या बदतमीज ना समझे, किसी को इज्जत के साथ पेश करें, सबका सम्मान करें। कि आप किसी को पागल बना के उसकी जेब से पैसा निकालना, उसको खा जाना, और बेचारा बड़ी मेहनत से पैसा आता है। तो हमारा उद्देश्य है कि सबका सम्मान होना चाहिए, सबका कहते नहीं है, सबको प्यार मिलना चाहिए। तो हमने वहाँ देखा, घूमा फिरे, वहाँ का जो माहौल अच्छा है, शुद्ध हवा है। गंगा जी हरिद्वार से निकलते हुए हम सीधा देहरादून। और हमारे कुछ मित्र भाई हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ये हमारे मित्र लोग हैं, ये हमारे सामने मित्र लोग हैं। अब इनके लिए वीडियो बना रहे हैं 1 घंटे की, देखो 1 घंटे की वीडियो बन रही है। तो ये हमारे मित्र हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए कुछ खाने भी लाए थे आज। हाँ, ये बहुत अच्छे हैं। और हम ये मोबाइल परमानेंट वाला ये तो लग गया, ये दूसरा वाला कभी फोन आ जाए। 1 घंटे की वीडियो चाहिए हमें। तो ये हमारी चलती रहेगी। इसको आप लॉक कर देना, अंदर बंद कर देना प्लीज़, इसको बंद कर देना, मैं उठा के ओके।
तो हम पनीर के ब्रेड लाए हैं भाई साहब हमारे लिए। कितने अच्छे भाई हैं तो भाई साहब, कितने तुझसे बहुत प्यारे हैं। तो हमें उसके लिए हम सीधा फिर आपकी कोई गलती रहेगी हमारी, हम सीधे घर गए। हमें जाना था, हमें क्या करा कि खोज भी करते हुए हम पहुंचे कहाँ, आपके चक्रोता। पहले हम विकास नगर रहे, वहाँ हमने होटल लिया। होटल लेने के बाद हम सीधा वहाँ घूमे फिरे। शाम का टाइम था और हमने 7:30 बजे निकल के सीधा कहाँ पहुँचे, आप गैस करो। हम सीधा चक्रोता, सैया आलसी होते चक्रोता सैया, सैया से हम चक्रोता पहुँचे। भाई साहब ये ब्रेड लाए हैं भाई साहब हमारे, और पनीर का लाए हैं। कम खाते हैं वैसे, ये पनीर है, थोड़ा थोड़ा पनीर है तो कम खाते हैं वैसे, आप भी खाओ। तो थोड़ा जैसा था, तो हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन हमारे दोस्त ले थे तो आप भी खा सकते हैं। तो हमने चक्रोता पे जब पहुंचे, चक्रोता 11 बजे, तो चक्रोता और सैया के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर होती है, नहीं है। लेकिन जो दृश्य आप देखोगे, हरियाली दृश्य, बरसात का टाइम खत्म हो चुका है और आप देखो बरसात के बाद कितने हरियाली होती है पहाड़ों पे। ये कॉफ़ी पियो आप, थोड़ी सी बची है। तो हम सीधा सही, हमने कुछ खाना खाया प्राण पे, बड़ा अच्छा बनाते हैं वहाँ, चटनी अच्छी होती है। तो जो चटनी होती है, वो जो चटनी बड़ी अलग टाइप की चटनी थी। अपने जाऊँगा तो चटनी लाऊंगा मैं। तो सारे जो मूंगफली और यही चीज़ बता रहे थे जो उसमें गिरते हैं, बड़ा अच्छी लगी मुझे। चटनी के चक्कर में मैंने 2 परांठे खाए, बड़ा टेस्ट था। तो हमारी जो जर्नी रही बहुत प्यारी रही, और आप अचम्मान हो गए। हम वहाँ से घूमते घूमते चक्रोता पहुँचे। हमने कुछ नहीं खाया, हम सीधा चिमनी टॉप पहुँचे। चिमनी टॉप पहुँचने के बाद टेस्ट अच्छा है, बड़ा प्यारा टेस्ट है। उसके बाद हम चिमनी टॉप पे पहुँच गए। कुछ हमने फ्रूट लिए, हमारा भतीजा उसमें फास्ट था, नॉर्थ से चलना था। तो वहाँ 2 घंटे रहे हम, 11:30-12 बजे चले वहाँ से हम। और इतना अच्छा लगा, मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद हवा शुद्ध थी, इतनी शुद्ध बड़ी अच्छी थी कि मन ही कर रहा था नहाने के लिए। लेकिन क्या करें, हमें हरिद्वार जी पहुँचना, किसी से मीटिंग थी। तो हमने भतीजे से कहा यहाँ रुकने से फायदा नहीं है, खर्चा ही होगा हमारा, हमें अपना पैसा बचाना चाहिए। वैसा बड़ी मेहनत साथ है। फिर वहाँ से सीधा आराम आराम, कोई चीज़ की नहीं, विकास नगर
जमा जमुना को होते हुए हम सीधा हम पहुँचे लांगा रोड से देहरादून। लेकिन आप जब बड़ावाला जहाँ ये पुल पड़ता है जमुना का, आप वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ सारी बसावट हो चुकी है। पहाड़ी लोगों ने इतना पलायन कर दिया ऊपर से कि मुझे टेंशन होती है। अरे उनके घर हैं पुराने यार, आप अच्छा मानो वो उनके घर हैं, उनको छोड़ छोड़ के वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन सुनने में आया जब 3000 काम थे, पहले 300 फिर 3000 हुए। लेकिन सुनने में आया था जब कोरोना हुआ तो खूब सा आधे आदमी चले गए थे, लेकिन उसमें बाद भी वापस आ चुके हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है, हर आदमी को पलायन नहीं करना चाहिए। आपके जो बुजुर्ग हैं उनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान नहीं रखोगे तो कल आपकी जो नई जनरेशन आएगी, बच्चे आएंगे, वो आपका ध्यान नहीं रखेंगे। ये हकीकत है। आप कुछ भी समझो अपने को, फन कहाँ समझो अपने को, लेकिन आपको ये समझना, जब आप ठीक हो तो आपकी जनरेशन भी ठीक है। लेकिन जब आप पलायन कर रहे हो बार बार, सब टोटल पलायन कर रहे हो, और इतना पलायन करने के बाद पहाड़ पे क्या करें, जंगली जानवर का जो गांवों की तरफ प्लान कर रहे हैं, प्लान वो टोटल समझो आप। लेकिन ये फ्लाइट नहीं है। आप जो नीचे भाग रहे हो अपनी सुख सुविधा के लिए, आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा क्या होगा, भविष्य क्या होगा। या तो गांव के पास शहर बना दो ना, सबसे मिलके गांव वालों से एक कॉलोनी बनाओ। पहाड़ पे बहुत जगह होती है, आपकी बहुत ज़मीन है, वहाँ प्लॉटिंग कर दो, फ्री प्लॉट काट दो, गवर्नमेंट से कहो कि हमें फ्री बनाए, झोपड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, और तारबंदी कर दो, तो आपका शहर हो जाएगा। ये जब आपका शहर बनेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सोचना आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, हमें क्या करना नहीं करना है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए आगे बढ़ने का। लेकिन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने शहर गांव सबको छोड़ दो। दिल्ली का जो हाल देखो आप, उत्तराखंड, हिमाचल को तो कह नहीं सकता, बिहार, पूरी यूपी, जो इन्होंने एक स्ट्रक्चर था बढ़िया था, मतलब एक दिल्ली का सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब दिल्ली दिखाई देती नहीं है, दिल्ली सिमट के रह गई है इंडिया गेट तक, IIT तक। लेकिन क्या है, अब इतनी कॉलोनी हो थी, 900 9,000 पता नहीं कितनी कॉलोनियाँ हैं, उनमें कोई सुविधा नहीं है इतनी जो होनी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट की गलती थोड़ी इसमें, आपने सटा सटा के हरियाली ख़त्म कर दी है। जो हरियाली होनी चाहिए वो हरियाली है ही नहीं। आप लगाओ, जब हरियाली नहीं होगी तो जो बच्चा आपका पैदा हो रहा है और बड़ा होगा, ग्रोथ होगा, वो पढ़ाई लिखाई करेगा, तो वो शुद्ध हवा में बैठेगा तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो आपका जो माइंड होगा उसका वो शुद्ध होगा। लेकिन वो क्या करे, गली 10 फुट की है, 12 फुट की गली है, 15 तक देखता ही नहीं मैं, वो क्या है उसमें 4 फुट और निकाल देते हैं, 4 फुट से निकाल 5 फुट का रास्ता होता है गाड़ी के लिए। जब बरसात होती है तो बरसात का पानी इतना निकलता है कि आपका जो बरसात का पानी ज़मीन के अंदर जाता नहीं, तो पेड़ तो है नहीं, तो वो आपके घर में वापस बढ़ जाता है, वो ऐसे नाले के रूप में प्रवेश हो जाता है। जो नाला एक नाला बन जाता है, इससे क्या होता है, वो आपको नुकसान करता है। वो गंदा पानी जो निकलता है गंदा, वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, उससे कितनी बीमारी होती हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। भविष्य आपके हाथ में है, वो आपका जो भविष्य है ये नहीं किसी के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या हो रहा है, हमने अपने को अच्छा बना लिया, बस हम ही सब कुछ हैं, इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है।
थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई क्या करी हमने, सारा चेंज कर दिया और हमने अपने को बादशाह समझ लिया। इस बादशाह के चक्कर में जो नई जनरेशन है वो क्या करेगी, उसका जो हाल होगा आपको समझ नहीं आएगा, वो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़े दिन खराब हो जाएंगे भाई साहब। दिन ऐसे खराब होंगे कि आपको समझना और समझाना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसको 70 तरह की बीमारी हो जाएंगी। वो समझ नहीं पाएगा मुझे खांसी हो रही है, मुझे जुकाम हो रहा है, और वो ऐसी परिस्थिति में फंस जाएगा कि वो आपको समझना बड़ा भारी पड़ जाएगा। फिर वो नहीं मान पाएंगे कि ये बीमारी कौन सी है। आपने कोरोना से सबक नहीं लिया। जो कोरोना हुआ, कोरोना क्या था? कोरोना एक ऐसी थी बीमारी जिसे हम लाइलाज मानते हैं, और उसने आपको कहाँ से कहाँ ले गया। इसलिए हम चाहते हैं देश आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप देखते हो पलायन, पहाड़ से पलायन नीचे हो रहा है, देहरादून हरिद्वार कब्जा कर लिया है। देहरादून में मैंने देखा है कि वहाँ गंदगी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले जो गंदगी जो साफ थी देहरादून में, गाना भी सुना होगा आपने, लेकिन आपने देखा जो जंगली जानवर है, जो पशु पक्षी कोई भी है, वो रोड पर आ चुके हैं। उन्होंने क्या हर जगह रोड बना दिया है। अभी सुनने में आया था एक साहब जो विशालकाय अजगर वो रोड पे आ गया, उसने रोड अचानक बंद कर दिया। ये ज़्यादा नहीं पुरानी वक्त की बात है। तो जंगल से जो में हो रहे हैं अजगर गायब हो रहे हैं। तो मैंने देखा नई नई जो चीज़ उभरने भी आ रही है। अरे अपनी सुविधा के लिए आप नई नई चीज़ खोज करो, जैसे सोलर लगाओ, हरियाली बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ कटेंगे नहीं, बिजली बनती रहेगी। और नया सिस्टम नए हार्डवेयर सोलर पैनल भी आ रहे हैं, आप उनको लगाओ। थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या सोचना पड़ेगा कि इनका रेट थोड़े डाउन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने लगाया, मेरे 25-30 हज़ार रुपये आया, खुद मेरा इन्वर्टर होने के बाद भी। आप लगाओ और 300 प्लस था। हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी मेहनत करते हैं। अभी रूस गए, रूस जाके भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। 40 देशों के सामने उन्हें अच्छे पोजीशन दिया, और रूस के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि हमें लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं है, हमारी जो बात है हम समझते हैं। आपको उनसे ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ही नए नए जो कलाकार पैदा हो रहे हैं, नेता पैदा हो रहे हैं, वो किसी को क्या बक रहे हैं कुछ पता नहीं भैया। देश का जो बेड़ा का क्या कहते हैं भ्रष्टाचार तो है ही, बेड़ा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको नेता बनना है, और भ्रष्टाचार नेता बनना चाहते हैं वो। इसलिए मोदी जी हटाओ, मोदी जी हटाओ, वो उसमें लगे रहते हैं वो। तो नई नई कहानी सुनते आ रहा हूँ। अभी सुनने में आया है बैंक ने महिला को फ़ोन करके बुलाया कि दौड़ी पहुँची, क्योंकि उसका जो पैसा उसके लॉकर से गायब हो गया। और लॉकर से गायब क्या हुआ, उसके सारा सोना होना सब खत्म होगा। और ये करवा चौथ मोदी नगर की बात है। ये गलत देश में क्या हो रहा है। आपको जो बैंक ऑफ बड़ौदा, वो आपके फेस पे सोना रखते हैं आपके लॉकर में, और ये बिगड़ बैंक के मिली बगैर नहीं हो सकता कुछ काम। तो हमारा ये उद्देश्य है अपने को अच्छा बनाओ। हमने देखा जो टाइगर फॉल जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, और उत्तराखंड में पूरे में घूम रहे हैं, और अच्छा है वैसे, लेकिन गंदगी मत फैलाओ। गंदगी जब फैलाते हो आप तो बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गंदगी फैला फैला के ये नुकसान कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है हमें अपने को आगे बढ़ाना है, अच्छा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है।
ये हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा उद्देश्य अपनों को अच्छा बनाए, जैसे खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो और हरी चीज़ खाओ। हरी चीज़ खाने से आपका जो स्टेमिना बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपको पालक खाओ, तोरी खाओ, घिया खाओ, लेकिन इनसे ज़्यादा उनकी न्यूट्रिशन पावर पालक में। पालक का पत्ता खाओ खाली पेट, आंवला खाओ, जो खाने की चीज़ है। अब कुछ आदमी मिठाई खाते हैं, कुछ आदमी कुछ खाते रहते हैं। अरे आपको हरियाली चीज़ खानी चाहिए, हरी चीज़ खानी चाहिए। जैसे टाइम पे आम आता है उसको खाओ, जामुन खाओ, जो टाइम पे आते हैं। अमरूद आ रहा है, अमरूद खाओ। अभी मौसम में कीड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है? देश आगे बढ़ रहा है और देश इतना आगे बढ़ रहा है, हर आदमी समझ नहीं पा रहा। अभी हमने एक बाइक दी थी, अभी हमने बुलेट की जो हमने अपना करवाया, सर्विस करवाई, और उसके बाद उसने सर्विस तो हमने बहुत पहले कराई थी, 1 महीना पहले उसको धुलवाया था, अच्छी लगी। लेकिन हमारी जो दूसरी होंडा हुंडट उसको हमने ठीक कराया, तो मिस्त्री ने क्या बताया, बस झूठ बोल के पैसे हड़पो। अरे भाई साहब, आप उसको, उसका जो शॉकर होता है उसका ऑयल निकल गया था, आपको जायज़ रेट लो, आप उसमें कमी बता रहे हो। अरे भाई साहब, कल भी आपको हमें तुम्हारे पास ही आना है। ये नहीं कि नहीं हम तुम्हारे पास बार बार आते हैं, महीना में, हफ्ते में 4-5 चक्कर लग जाते हैं। हमारा रास्ता, हमारा ऑफिस है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? एक बार में पैसे निकाल लो, दोबारा मत बुलाओ सन। ये हमारा मतलब ये सिस्टम बना चुका है। अभी हम लेट कर रहे हैं, अभी आया नहीं हमारी, और अभी हमारी बाइक आई नहीं अभी, और आनी चाहिए थी बाइक। क्यों नहीं आई बाइक? मैं फ़ोन कर रहा हूँ बार बार, ये क्या कारण है, क्यों नहीं भेज रही आप? अरे आपने पहले हमसे पैसा एडवांस काट लिया, तो आप बार बार पैसा देंगे हम, तो हमारा नुकसान है। इतना नहीं होना चाहिए कि दूसरा आपके द्वार पे 10 बार सोच के जाए। ये मैंने कितनी बार देखा है कि वो 10 बार सोचते हैं कि एक बार में पैसे काट लें, कि दोबारा ना बुलाएं। यार ऐसे थोड़ी होता है। तो इनको, कोई भी है, हम भी अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, हम तो नहीं काटते किसी को, अपनी जेब से करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कितना